अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल का टाइटल देख के तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट पार्ट 2 की डेट शीट 2026 के एग्जाम्स के लिए बताने जा रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें भी साथ में बताऊंगी और आप लोगों को अब अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों का रेड जोन अब स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि अब आप लोगों की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। अब जो मैं इतने अरसे से आप लोगों को वीडियोस में कहती आ रही थी बोर्ड्स प्लस एनडी टेस्ट, बोर्ड्स प्लस एनडी टेस्ट, अब आप लोगों को सही से पता चलेगा कि बोर्ड प्लस एनडी टेस्ट का मतलब क्या था। अब आप लोगों के सामने आप लोगों का पूरा स्केड्यूल बन के आ गया है। आप लोगों के सामने आप लोगों की पार्ट 2 की डेट शीट आ चुकी है। अब आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेडलाइंस आ चुकी हैं। अब आप लोगों को अपने स्केड्यूल सेट करने की जरूरत है। सिर्फ अब आप लोगों ने सेट करना है, चीजों को मैनेज करना है और देखना है कि आप किस में वीक हैं, किसकी प्रिपरेशन करनी है और किसको कैसे लेके चलना है। ये आपने चीजें देखनी है और डेट शीट को और अपनी एंट्री टेस्ट की डेडलाइंस को दोनों को मैच करना है, देखना है और इन सब चीजों को एक जगह पे लिख लें कि आपका इस डेट को पेपर है और इस डेट को एंट्री टेस्ट है। इन चीजों को याद रखें। अब मैं अगर आप लोगों को इसकी डेट शीट बताऊं ना, तो अब आप लोगों ने इसके अंदर से निगलेक्ट कर देना जो आर्ट्स के पेपर्स होंगे और या अदर्स जो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग या मेडिकल के बैकग्राउंड के अलावा किसी और बैकग्राउंड के होंगे, वो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है ऐसी वीडियो तो वो उसकी डेट को देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं, जो पासियंस हैं, वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग बैकग्राउंड से, तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही अनाउंस करूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों की डेट शीट स्टार्ट होती है एक्चुअली 21 मई 2026 से। इंग्लिश का आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। उसके बाद आप लोगों का 22 मई को तर्जमातुल कुरान का पेपर है। 25 मई को आप लोगों के पास 2 दिन के गैप के बाद केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद 1 जून को आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कंप्यूटर स्टडीज का, यानी कि जो कॉमर्स ग्रुप वालों की कंप्यूटर साइंस है, ये उनका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 2 जून को इस्लामिक स्टडीज होगी और 3 जून को आपके पास मैथमेटिक्स होगी। मैथ्स में आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं है, ना बायो में आपको कोई छुट्टी है, कंसेक्यूटिव पेपर चलता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को 4 जून का ऑफ होगा क्योंकि उस दिन हिस्ट्री का पेपर होगा जो कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स से चूंकि आप बिलोंग नहीं करते तो आप लोगों का यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 5 जून को कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा आईसीएस स्टूडेंट्स का। फिर उसके बाद 6-7 जून की छुट्टी के बाद उर्दू का पेपर 8 जून का होगा। 9 जून की आपको छुट्टी होगी क्योंकि उस दिन आप लोगों का जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सिविक्स का पेपर होगा और 10 जून को आप लोगों का फिजिक्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को थर्सडे का ऑफ होगा क्योंकि उस दिन पंजाबी, अरेबिक और स्टैट्स का पेपर होगा। जो स्टूडेंट्स आईसीएस स्टैट्स से बिलोंग करते हैं वो उनका फिर पेपर होगा, उनको ऑफ नहीं होगा। जो आईसीएस फिजिक्स से बिलोंग करते हैं उनका 10 जून को फिजिक्स का पेपर होगा और फिर उनको 11 जून को छुट्टी होगी। 12 जून को फिर आप लोगों का लास्ट पेपर होगा पाक स्टडीज का। ठीक है, अब ये डेट शीट आप लोग देख के अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादती होगी क्योंकि उसके अंदर आपका कंसेक्यूटिव पेपर आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और भी नोटिस करनी है कि यहाँ से जो 25 है ना, उसके बाद आप लोगों को अच्छा खासा गैप मिला है, 5 दिनों का गैप मिला है। आप इन 5 दिनों में अपना मैथ्स कवर कर सकते हैं अगर आप इन 5 दिनों को ये कह के ना गुजारे कि पढ़ना तो हमने आखिरी दिन ही है। तो अगर आप लोग इस बात को निकाल दें अपनी लाइफ से फिलहाल के लिए, तो आप लोगों की सेकेंड ईयर और एंट्री टेस्ट, दोनों की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आसान हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को डेट शीट सारी आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों के पास क्या क्या चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं। फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया हुआ है। फिर आप लोगों ने साथ में ज्वाइन कर लेना है पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 4.0, जो कि आप लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच आ चुका है, लाइव हो चुका है। इसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस का आगाज हो चुका है। इस बैच के अंदर आप लोगों ने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है और साथ में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। आप लोगों को हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेन कर देना है,
आप लोगों का स्केड्यूल इस तरीके से बना होगा, आप लोग ऑटोमेटिकली एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आपको पता होगा अब मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, अब आपको पता होगा अब मैंने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब आप लोगों के पास बोर्ड, हमारे बैच के अंदर आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग आपका जो प्रॉपर हम लोगों ने क्लासेस रखी हुई हैं वो रखी हुई हैं रात 7 बजे से लेके 11 बजे तक। ये 7 से 11 बजे के टाइम के दौरान आप लोगों ने तैयारी करनी है एंट्री टेस्ट की, सिर्फ एंट्री टेस्ट की। उसके बाद आप लोगों के पास जो टाइम बचता है उसके अंदर आप बेशक उस जो आप लोगों ने क्लासेस ली हैं उनको रिवाइज कर लें, आपने कोई अपना काम करना है वो कर ले। लेकिन आप लोगों ने लाइव क्लासेस लेने के बाद अपना जो आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं वो बेशक आप सुबह उठ के एक दफा रिवाइज करें या रात को लाइव क्लासेस एंड होने के बाद एक दफा रिवाइज करके सोएं। रिवाइज करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोग इसकी वर्कशीट्स को अटेम्प्ट करें। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नहीं भूलनी, वो क्या है, वो आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो कॉन्सेप्ट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप लोगों को लाइव लेक्चर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, वो चैप्टर भी आप लोगों ने साथ अपना खोल लेना है। और फिजिक्स, अगर फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर आपको मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने साथ में अपनी फिजिक्स की किताब भी खोल लेनी है उसको रिवाइज करते हुए। ये बेस्ट है और रहेगा कि अगर आप लोग इस तरह का फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो है इसको आप सुबह में उठाएं। सुबह सुबह उठ के आप लोग फजर के बाद जब आप लोग पढ़ने बैठे, आप लोग साथ में वो लेक्चर नोट्स खोल लें जो आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाए गए हैं। साथ में आप लोग अपनी फिजिक्स की किताब खोल लें, दोनों को पैरेलल पढ़े, दोनों को पैरेलल पढ़े, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एमसीक्यूज आते हैं वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है इस तरह के सब्जेक्ट्स में आई गेस 15 तक एमसीक्यूज आते हैं। तो देखिए जितने ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में कवर करके जाएंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए वो 15 मार्क्स को कवर करना। वो फिर आप लोगों के सामने कोई मसला नहीं रहना, वो 15 एमसीक्यूज फिर जितने मर्जी कॉन्सेप्चुअल आ जाए। ठीक है, अब आप लोगों के देखिए 15 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए ना, जो साइंसेस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, इस तरह के सब्जेक्ट्स के 15 नंबर पक्के हो गए ना। अब इसी तरह आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है और जिन चीजों को आप लोग, तो आप लोग फिर इसके साथ साथ वो अपनी वो जो आप लोगों का चैप्टर है उसको भी गो थ्रू करो, उसके टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी साथ साथ पढ़ते जाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा और साथ में आप लोगों की प्रिपरेशंस भी हो जाएंगी। तो फिर जिस दिन पेपर होगा ना, फिर उस दिन आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर आप लोगों को हम लोग ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जब हमारी बैच की क्लासेस हो रही होती हैं। तो जब आप लोगों का एग्जाम होता है ना जिस दिन, हम लोग उस दिन आप लोगों को बैच की क्लासेस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं ताकि आप लोग प्रॉपर फोकस से पढ़ सकें। तो देखिए आप तमाम स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इतना अलाइन कर देना कि आप लोगों की ये प्रिपरेशन हो जानी है। तो अगर आप लोग अभी तक इस बैच का हिस्सा नहीं है और स्टिल परेशान है कि आप लोगों ने एंट्री टेस्ट और बोर्ड्स को दोनों को कैसे लेके चलना है, और यहाँ अगर आप लोग इस भूल में बैठे हुए हैं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा गलत फैसला है। तो आप लोगों ने जल्द अज जल्द इस बैच का हिस्सा बन जाना है अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स प्लस एंट्री टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं। तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी तरह की भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कोई मसला है, आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।